स्पार्टाकस की कहानी एक साहसी गुलाम की है, जिसने अपनी जीवित रहने की इच्छा से एक नई पहचान बनाई। वह न केवल अपने साथियों से अलग था, बल्कि उसके दिल में एक अदम्य साहस था, जो उसे हर स्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। गुलामों का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें उन्हें युद्ध कौशल सिखाया जाता है। यह प्रशिक्षण न केवल उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि उनकी स्वतंत्रता की चाह को भी और गहरा करता है। ऐसे में उनकी संघर्ष की रणनीतियों का विकास भी होता है, जो उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है। इस बीच स्पार्टाकस की मुलाकात एक अफ्रीकी गुलाम से होती है, जो उसे यहाँ की साहसिक लेकिन खतरनाक स्थिति के बारे में सच्चाई बताता है। यह बातचीत केवल एक चेतावनी नहीं होती, बल्कि विद्रोह की भावना को भी जागृत करती है, जो कि गुलामों के दिलों में बसी थी। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती है, स्पार्टाकस वेरिनिटी की ओर आकर्षित होता है, और रेनिया भी उसकी ओर खींचती चली जाती है। यह गहरा प्रेम कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, जहां व्यक्तिगत संबंधों की महत्ता संघर्ष में दिखाई देती है। फिर कैसस और उसके भाई लॉ गेविन ने खेल के लिए 4 दासों को खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिससे खेल की स्थिति और भी रोचक बना दी जाती है। यह स्थिति केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि गुलामों के लिए अपनी स्वतंत्रता की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर भी बनती है। स्पार्टाकस को एक छोटी चाकू दी जाती है, जबकि अफ्रीकी गुलाम को बड़ी त्रिशूल और जाल मिलते हैं। ये हथियार केवल उनके अस्तित्व का प्रतीक नहीं है, बल्कि विजयी होने की चाह को भी दर्शाते हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। स्पार्टाकस की विद्रोह की भावना उसके साथी दासों के दिल में भी आग भर देती है। यह सामूहिक विद्रोह एक नई आशा की किरण बनकर सामने आता है, जो उन्हें साहस और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अचानक रोम में एक आपात बैठक बुलाई जाती है। यहाँ स्पार्टाकस के विद्रोह को रोकने की योजनाएं बनाई जाती है। यह स्थिति रोम के लिए एक गंभीर खतरा साबित होती है, जिससे सत्ता में हड़कंप मच जाता है। मेटानी, जो कि एक जनरल सचिव है, इस संकट को अपने व्यक्तिगत हितों के लिए भुनाने की कोशिश करता है। वह गेविन को स्पार्टाकस पर हमला करने का सुझाव देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष और भी गहरा होता है। इस समय स्पार्टाकस अपने दोस्तों को यह समझाने में जुटा है कि समुद्र के रास्ते भागना ही उनकी मुक्ति का एकमात्र तरीका है। उनका साहस और योजना सभी दासों के दिलों में उम्मीद की लौ जगाते हैं, जो उन्हें अनुशासित और समर्पित बनाता है। स्पार्टाकस ने केवल अपनी प्रेमिका रेनिया से फिर से मिलकर अपने दिल की बात कही, बल्कि यह भी प्रदर्शित किया कि व्यक्तिगत संबंधों का संघर्ष में क्या महत्व है। यह प्रेम कहानी उनके साहस को और बढ़ाती है, जो उन्हें और भी मजबूत बनाती है। अब स्पार्टाकस ने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू किया। वह एक ऐसी रणनीति पर काम करने लगा, जिससे वह गेविन के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके और साथ ही अपने साथियों को जीत के लिए प्रेरित कर सके। गेविन की हार के बाद स्पार्टाकस ने अपनी सेना के साथ एक कठिन यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने नए रास्तों की योजना बनाई, जो संभावित जोखिमों के बावजूद उन्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। स्पार्टाकस के साथी उसकी हार के बावजूद उसके प्रति वफादार बने रहे। उन्होंने उसकी पहचान को छुपाने का साहस दिखाया, जो उनकी एकता और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। फिल्म का अंत बेहद भावनात्मक है। जब वेरिना स्पार्टाकस को क्रूस पर लटका हुआ देखती है, तो उसकी भावनाएं बिखर जाती है। यह क्षण केवल एक विद्रोह की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग की गहरी भावना को भी उजागर करता है।